नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अब आपको दिखाएंगे न्यूज रील्स। महज 1 मिनट में समझिए खबर की ABCD। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आपको बताएंगे जोशी में नहीं खत्म हो रहा है खौफ का मंजर, दिखने लगी है डर की नई लकीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर टॉप वायरल वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। और पहले बात दिल्ली मेयर चुनाव की करते हैं, जहां दिल्ली में मेयर चुनाव के बाद MCD में जमकर हंगामा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्यों के बीच जमकर हाथापाई हुई। आप और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें तक फेंक दी और बवाल इतना बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिए और इस घटना के बाद से MCD के सदन में कोहराम मच गया। वीडियो में एक दूसरे पर सदन की सामग्री फेंकते हुए नजर आए लोग। MCD की स्थायी समिति के सदस्यों के चयन को लेकर सदन में रात भर हंगामा चलता रहा और अभी भी चल रहा है। हालांकि अभी कार्रवाई शुरू होते ही उसे स्थगित करना पड़ा। बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर हमला करने और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। दिल्ली में MCD सदन जंग का अखाड़ा बन चुका है, जहां MCD सदन में बीजेपी पार्षदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। आम आदमी पार्टी की पार्षद शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर बनी है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हरा दिया। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। दादा और पोते का एक इमोशनल वीडियो काफी वायरल है। 85 साल के बुजुर्ग अपने पोते को देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि पोते को गोद में लेने के लिए उनके हाथ से छड़ी छूट गई। दादाजी का ये प्यार भरा रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। शादियों में लोगों को खाने की प्लेट में खाना बर्बाद करते हुए आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों की इस आदत को सुधारने का एक तरीका सामने आया, जहां शादी में डस्टबिन के पास एक शख्स को खड़ा कर दिया गया, जिसने लोगों को प्लेट फेंकने से पहले खाना फिनिश करने को कहा। ऑस्ट्रेलियाई सिंगर हैरी स्टाइल्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक फेमस ऑस्ट्रेलियाई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले अपने जूते में पानी डालकर उसे किया। सड़क पर चलते चलते स्ट्रीट वेंडर प्लास्टिक के टब्स को बेचने के लिए उनकी गजब मार्केटिंग करता हुआ नजर आया। शख्स ने प्लास्टिक के सारे सामान को जमीन पर फेंक कर जोर जोर से जमीन पर पीट कर दिखाया कि प्लास्टिक कितनी मजबूत है। वीडियो में बुजुर्ग महिला अपने पोते को अपना क्रश और फेवरेट सुपरस्टार बता रही है। बा ने शाहरुख खान को अपना क्रश बताया। वीडियो वायरल हुआ तो किंग खान ने भी अपनी बुजुर्ग फैन के लिए ट्वीट कर प्यार भरा संदेश भेजा। श्रीकांत पंडित की पत्नी से धक्का मुक्की का मामला गर्माता ही जा रहा है। भिवानी में हिंदू संगठन ने आज महापंचायत बुलाई है। श्रीकांत की मां ने राजस्थान पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। श्रीकांत के परिवार वालों का आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने छापेमारी के दौरान धक्का मुक्की की थी, जिसकी वजह से श्रीकांत की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। जुनैद और नासिर हत्याकांड में श्रीकांत को आरोपी बनाया गया है। इसी सिलसिले में राजस्थान पुलिस श्रीकांत के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। श्रीकांत अभी भी फरार है। गौरक्षक मोनू मानेसर के समर्थन में लगातार महापंचायत हो रही है। मोनू के समर्थन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और हत्याकांड में मोनू मानेसर को भी आरोपी बनाया गया। इजरायल की आर्मी ने वेस्ट बैंक पर रेड के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। वीडियो में जवान फायरिंग करते दिख रहे हैं। इस कार्रवाई में 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वेस्ट बैंक में मारे गए फिलिस्तीनियों के अंतिम संस्कार में उमड़ा लोगों का हुजूम। अंतिम संस्कार में इजरायली आर्मी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। और बात अमेरिका की करें तो यहाँ पर एरिजोना में भीषण ठंड पड़ रही है। शीतलहर से साथ जमकर की बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों की बिजली गुल हो चुकी है, सड़कें बंद कर दी गई हैं। अमेरिका के कुछ हिस्सों में बर्फीले तूफान के चलते उड़ानें भी रद्द कर दी गई। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में छात्र ने टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हमला करने वाला छात्र मानसिक रूप से बीमार है। मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी ने भारी तबाही मचाई है। तटीय इलाकों से ड्रोन फुटेज सामने आया, जहां तूफान के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। और पुणे के चिंचवड में बीजेपी ने उद्धव गुट के समर्थन पर मारपीट का आरोप लगाया है, जहां पर कुछ लोग हाथों में डंडा लेकर के खड़े नजर आए, जमकर के गाली गलौज भी कर रहे हैं। मारपीट का आरोप उद्धव ठाकरे के करीबी सचिन भोसले पर लगा है। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट से शिवसेना का चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद से ठाकरे गुट बीजेपी के खिलाफ हमलावर है।
छिंदवाड़ा उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उद्धव गुट के समर्थकों ने हमला कर दिया था। आरोप है कि बीजेपी नेताओं को पीटा भी गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवाना पड़ा। और बात राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की करें तो वहां पर गणेश मंदिर में बाघ घूमता दिखाई दिया। वन विभाग को खबर देने के बाद श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया। करीब 1 घंटे तक बाघ ने भ्रमण किया और फिर वापस जंगल में लौट गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुग्राम से अजीबोगरीब मामला सामने आया जब कोरोना के डर से एक महिला अपने बेटे के साथ 3 साल तक घर में बंद रही। इतना ही नहीं, इस महिला ने घर में अपने पति को भी एंट्री नहीं दी। मध्य प्रदेश के देवास में शादी समारोह के दौरान एक ट्रैवलर कार में जबरदस्त धमाका हो गया और हादसे में कार में बैठे 5 लोग बुरी तरह से जल गए हैं। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। असम में अचानक की मौसम में करवट ली है। डिब्रूगढ़ में तेज हवाओं और ओलावृष्टि से घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके पर ही ढेर कर दिया, जबकि तीसरे बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। और साथ ही पुलिसकर्मी कार से भाग रहे बदमाशों को पीछा कर रहे थे और तभी बरसी पठान में बदमाशों ने कार रोक करके पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश मौके पर ही ढेर हो गए। इस ऑपरेशन को एसडीजीएफ ने अंजाम दिया। जिस कार में बदमाश सवार थे उसे फगवाड़ा से लूटा गया। बदमाशों की कार का शीशा गोली लगने से टूट गया। पंजाब पुलिस इन दिनों प्रदेश से गैंगस्टर का सफाया करने में जुटी हुई है और बदमाशों की धरपकड़ की जिम्मेदारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को सौंपी गई है। पंजाब पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी करेंसी बरामद कर बड़ी कार्रवाई की है। एक शख्स बैग में छुपा करके करोड़ों रुपए वहां से ले जा रहा था। तमिलनाडु के ईरोड में उपचुनाव के प्रचार के दौरान झड़प का मामला सामने आया। तमिलरकाची और डीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। कई घंटों की मारपीट के बाद पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव किया। तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जहां बिंदी लगाकर और पवित्र धागा पहनकर स्कूल आने पर उन्होंने बैन लगा दिया। चेन्नई के कस्टम विभाग ने 250 MDMA टैबलेट जब्त कर लिया है। पार्सल के जरिए विदेश से भारत लाए जा रहे थे ड्रग्स। मेघालय के खासी हिल्स में ड्रग तस्करों पर पुलिस का एक्शन। ऑपरेशन में 3 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ नकदी और बाइक भी बरामद की गई है। सुपर पावर अमेरिका एक बार फिर से भीषण बर्फबारी की चपेट में आ चुका है, जहां पश्चिमी और मध्य अमेरिकी प्रांतों में भारी बर्फबारी हो रही है। 1 घंटे में 2 इंच से ज्यादा की बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से लोगों का हाल बेहाल है। शीतलहर की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कई प्रांतों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी से पहले कैलिफोर्निया में तूफानी हवाएं चली, जिससे सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। चक्रवाती तूफान में कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी मिल रही है। आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जहां टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय ऑलराउंडर्स का दबदबा कायम है। नई रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन दूसरे तो अक्षर पटेल 5वें स्थान पर हैं। टीम इंडिया के सिलेक्शन पर बीसीसीआई पर फैंस भड़के हुए हैं। केएल राहुल के खराब परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें मौका दिया जा रहा है, जबकि विस्फोटक बैटर संजू सैमसन को नजरअंदाज कर दिया गया है। संजू के फैंस बीसीसीआई पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच गवा चुकी है। अगर ऑस्ट्रेलिया बाकी दोनों मैच भी हार जाती है तो 7 जून को लंदन के ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल लंबे वक्त से बाहर चल रहे हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी मैच में मयंक के बल्ले से दोहरा शतक निकला, जिसके बाद उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो टीम इंडिया में किसी भी नंबर पर बैटिंग को तैयार है। आईपीएल से पहले राजस्थान में सीसीएल यानी कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रही है। इसमें सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद और जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना जैसे 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी चौके छक्कों की बौछार करते हुए नजर आएंगे। बोले कि भक्तों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती के टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने मंगल आरती और भोग आरती के टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने आरती के टिकट 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिए, जबकि भोग आरती 180 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का फैसला किया गया। बढ़ी हुई नई दरें 1 मार्च से लागू होने जा रही हैं।
दरअसल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए टिकट के दामों में इजाफा करने का प्रस्ताव विश्वनाथ न्यास परिषद की बैठक में रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हर पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्रों को 10,000 वार्षिक छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। पोलैंड की राजधानी वार्सो में जो बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूक्रेनियों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। रूस यूक्रेन बीच जारी जंग आज पूरा 1 साल हो चुका है उसे, और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय में प्रमुख एंड्री यर्मक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात करके पीस फॉर्मूला पर चर्चा की। दोनों देशों में छिड़ी जंग के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में यूक्रेन की एम्बेसी ने फोटो प्रदर्शनी लगाई है। युद्ध के हालातों में भी यूक्रेन कैसे डटा रहा और लड़ता रहा, यूक्रेन के इस जज्बे को प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध में विध्वंसक होवित्जर टैंक की एंट्री हो गई। एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर से भी रशियन आर्मी के हमले नहीं रुक रहे हैं। इधर ग्रेनेड फेंकने वाले अब्राम टैंक भी गोले दाग रहा है, जिसमें कि यूक्रेनी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले साल 24 फरवरी से यूक्रेनी आर्मी बैटलफील्ड में डट करके सामना कर रही है और रूसी फौज को जोरदार टक्कर दे रही है। इस बीच यूक्रेन की स्पेशल आर्टिलरी यूनिट ने एक बार फिर से रूसी ठिकानों पर वार किया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 चचेरे भाइयों का झगड़ा हिंसा में बदल गया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर हमला किया। दोनों परिवारों में मारपीट और पथराव भी हुआ। हमले में दोनों परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। 2 भाइयों की लड़ाई में महिलाएं भी जंग के मैदान में कूद पड़ी और इस दौरान महिलाएं लाठियां भांजती हुई नजर आई, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी। पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया। बात कंगाल पाकिस्तान की, जो गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने लाहौर से जेल भरो तहरीक की शुरुआत की है। लाहौर की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े हैं। इमरान खान के आह्वान पर पीटीआई के हजारों समर्थक गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। गिरफ्तारी देने भी वो पहुंचे। गिरफ्तारी के लिए गाड़ियां कम पड़ गई। लोग पुलिस वैन के ऊपर चढ़े हुए नजर आए। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने लाहौर में मॉल रोड समेत कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी है। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर पाबंदी लगाई गई। पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर खुद की गिरफ्तारी करवा रहे हैं। पाकिस्तान लगभग दिवालिया हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और असद उमर ने गिरफ्तारी दी। सेनेटर आजम स्वाति और पंजाब के पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के पुलिस की गाड़ियों में बैठे रहने का फुटेज साझा किया गया।